हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK9210 ए डर चैनल में आपका स्वागत है। आज जो बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए साइंस का कुछ VVI क्वेश्चन करने हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि बिहार पुलिस के रिलेटेड कोई भी अपडेट जो है आप तक समय समय पर पहुंच सके। तो चलिए आज का प्रश्न जो है स्टार्ट करते हैं और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आप कितने प्रश्न का सही आंसर दे चुके हैं। तो चलिए आज का प्रश्न जो है स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन की खोज जो है किसने किया है? ऑक्सीजन की खोज जो है किसने किया है? तो ऑक्सीजन की खोज जो है प्रिस्टले ने किया है। किसने किया है? तो ये प्रिस्टले ने किया है। और कब किया है? तो ये जो 1774 ईस्वी में किया है। कब किया है? तो 1774 ईस्वी में किया है प्रिस्टले ने। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 2 नंबर की, भाप इंजन का आविष्कारक था। भाप इंजन का आविष्कारक जो है कौन था? तो भाप इंजन का आविष्कारक जो है ये जेम्स वाट है। कौन है? जेम्स वाट है। तो 2 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेम्स वाट। यह जो है 19 जनवरी को किया है। 1736 ईस्वी में किया है। कब किया है? तो 19 जनवरी 1736 ईस्वी में जो है भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 3 नंबर की, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त विजेता कौन है? भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय जो है कौन थे? जल्दी से आंसर कीजिए। तो यह जो है सीवी रमन था। कौन था? तो ये सीवी रमन था। तो 3 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीवी रमन। क्या हो जाएगा? तो ये जो सीवी रमन हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 4 नंबर कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो कहाँ स्थित है? यानी कि इसरो का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ है? जल्दी से आंसर कीजिए। तो यह जो है बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह जो बेंगलोर में स्थित है। तो 4 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेंगलोर में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 5 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन बैलिस्टिक मिसाइल है? निम्नलिखित में से कौन जो है बैलिस्टिक मिसाइल है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अग्नि। क्या है? अग्नि है। अग्नि जो है एक प्रकार का बैलिस्टिक मिसाइल होता है। क्या होता है? तो एक प्रकार का बैलिस्टिक मिसाइल होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 6 नंबर की, हवाई जहाज का आविष्कारक था। यानी कि हवाई जहाज का आविष्कार जो है किसने किया था? हवाई जहाज का आविष्कारक जो है था, तो ये राइट ब्रदर्स है। कौन है? राइट ब्रदर्स। तो 6 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट ब्रदर्स। हवाई जहाज का आविष्कारक कौन है? तो राइट ब्रदर्स है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 7 नंबर की, हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद पुनः दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद जो है पुनः दिखाई देता है? तो 76 वर्ष बाद जो है फिर से दिखाई देता है। कितने वर्ष बाद? 76 वर्ष बाद। तो 7 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 76 वर्ष। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 8 नंबर की, ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? ग्रीन हाउस जो है यह किस पदार्थ का बना होता है? ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? तो ग्रीन हाउस जो है यह कांच का बना हुआ होता है। किस चीज का बना हुआ होता है? तो यह जो है कांच का बना हुआ होता है। ग्रीन हाउस जो है कांच पदार्थ का बना हुआ होता है। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांच पदार्थ। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 9 नंबर की, शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है? शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है? तो पीत का निर्माण जो है शरीर के लीवर में होता है। कहां पर होता है? तो ये लीवर में होता है, यानी कि यकृत में होता है। तो 9 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यकृत में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग जो है कौन सा है? मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग जो है ये कौन सा है? तो इसमें जो है इसका अंग जो प्रभावित होता है वो आंत प्रभावित होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये आंत प्रभावित होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंत। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न 11 नंबर कि शरीर में रुधिर का भंडार है। शरीर में रुधिर का भंडार है। तो शरीर में रुधिर का भंडार जो होता है वो तिल्ली होता है। कौन सा होता है? तो वो तिल्ली होता है। तो 11 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तिल्ली। शरीर में रुधिर का भंडार है तो वह तिल्ली है। अगला प्रश्न है 12 नंबर की मानव शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन होती है। मानव शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन होती है। तो यह जो है 70 से 72 बार होता है। कितने बार होता है? तो 70 से 72 बार होता है 1 मिनट में। कितने से? 70 से 72 बार होता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर की मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या जो है कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या जो है वो 206 होता है। कितना होता है? 206 होता है। वही पूछेगा कि मनुष्य में शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? वो फीमर की हड्डी है। किस चीज की हड्डी होती है? तो वो फीमर की हड्डी होती है, जो कि कहाँ पाया जाता है? तो वो क्या कहते हैं? जांघ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो वह जो है जांघ में पाया जाता है। और एक प्रश्न पूछता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो वो जो स्टेपीज की हड्डी होती है। किस चीज की हड्डी होती है? स्टेपीज। और ये स्टेपीज की हड्डी जो है ये जो कान में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? तो यह जो कान में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 14 नंबर की कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? प्रश्न है कि कौन सा विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है यह दूध में नहीं पाया जाता है। यह जो है खट्टे चीजों में पाया जाता है। किस चीज में पाया जाता है? तो यह जो खट्टे फलों में पाया जाता है। और विटामिन और इससे होने वाला रोग जो है स्कर्वी रोग होता है, यानी कि खट्टा चीज से स्कर्वी रोग होता है। और ये जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है क्या होता है? तो रेटिनॉल होता है। और इससे होने वाला रोग जो है रतौंधी होता है, जिससे मनुष्य को जो है सही से दिखाई नहीं दे पाता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम जो है थायमिन होता है। क्या होता है? थायमिन होता है। जिससे कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से जो है बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? तो ये जो है बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर की मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो मानव कोशिका में जो है 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितना होता है? तो ये जो 46 होता है। कितना होता है? 46 क्रोमोसोम होता है, जो कि 23 जोड़े का होता है। 23 जोड़े का होता है, ये भी याद रखिएगा। और एक जोड़ा का पूछेगा 23, दो जोड़ा तब 46 हो जाएगा, यानी कि दो जोड़ा की बात करा है कि टोटल का तब हो जा रहा है 46। वही पूछेगा एक जोड़ा में तब 23 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर में कि टेलीफोन का आविष्कारक थे, यानी कि टेलीफोन का आविष्कार जो है किसने किया है? टेलीफोन का आविष्कार जो है ये किसने किया है? तो टेलीफोन का आविष्कार जो है ये ग्राहम बेल ने किया है। किसने किया है? ये ग्राहम बेल ने किया है। तो 16 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्राहम बेल। अगला प्रश्न है 17 नंबर कि सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश जो है किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है? तो सूर्य का प्रकाश जो है विकिरण के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंचता है। किस माध्यम से? तो विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। तो 17 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकिरण। अगला प्रश्न चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर की विद्युत चुंबक बनाने के लिए साधारणतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक जो है बनाने के लिए लोहा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये जो लोहा का प्रयोग किया जाता है। तो 18 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए लोहा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 19 नंबर की ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, यानी कि ध्वनि की गति जो सबसे तेज किसमें होती है?
ध्वनि की गति जो है सबसे तेज किसमें होती है? तो ध्वनि की गति जो सबसे तेज होती है वो लोहा में होती है। किसमें होती है? लोहा में होती है। और ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 20 नंबर की, शून्य का आविष्कारक क्या था? यानी कि शून्य का आविष्कार जो किसने किया था? शून्य का आविष्कार जो है किसने किया था? तो ये भारतीयों ने किया था। किन किया था? तो ये भारतीयों ने किया था। तो 20 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 21 नंबर की, गोबर गैस का मुख्य घटक है, यानी कि गोबर गैस का जो है मुख्य घटक क्या है? गोबर गैस का मुख्य घटक जो है क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य घटक जो होता है वो मीथेन गैस होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। गोबर गैस का मुख्य घटक जो है ये मीथेन होता है। तो 21 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीथेन। अगला प्रश्न। खाने के नमक का रासायनिक नाम क्या है? खाने के नमक का जो है रासायनिक नाम क्या है? खाने के नमक का रासायनिक नाम जो है क्या है? तो खाने के नमक का रासायनिक नाम जो है वो सोडियम क्लोराइड है। क्या है? सोडियम क्लोराइड है। NaHCO NaHOH। ठीक है, खाने के नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम क्लोराइड NaOH। क्या है? NaOH। ठीक है, इसका सूत्र पूछेगा तो। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 23 नंबर कि निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट गैस नहीं है? निम्न में से कौन सा जो है उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो उत्कृष्ट गैस जो है नहीं है वो नियोन गैस नहीं है। कौन सी गैस नहीं है? तो नियोन गैस नहीं है। अगला प्रश्न। लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो है वो कौन सा होता है? तो वो जो है लोहे का शुद्ध रूप जो होता है वो पिटवा लोहा होता है। कौन सा लोहा होता है? तो वो पिटवा लोहा होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पिटवा लोहा होता है। अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर की, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने के लिए जो किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कच्चे फलों को जो पकाने के लिए जो एसीटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो एसीटिलीन का प्रयोग किया जाता है। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि कच्चे फलों को पकाने के लिए एसीटिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 26 नंबर की, आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कहां से कराया गया था? आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण जो है ये कहां से कराया गया था? तो यह जो सोवियत संघ से करवाया गया था। कहां से कराया गया था? सोवियत संघ से। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोवियत संघ से। अगला प्रश्न 27 नंबर की, इंद्रधनुष के किनारे का रंग कैसा होता है? इंद्रधनुष के किनारे का रंग जो है ये कैसा होता है? तो ये बैगनी और लाल रंग होता है। कौन सा रंग होता है? तो ये जो बैगनी और लाल रंग होता है। इंद्रधनुष के किनारे का रंग जो है वह बैगनी और लाल रंग होता है। और इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है, यानी कि ऊर्जा का मात्रक भी वही होता है जो, और किसका मात्रक होता है? तो ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का मात्रक होता है। और कार्य का मात्रक क्या होता है? तो ये जूल होता है। क्या होता है? जूल। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, सूर्य की किरणें से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य की किरण से जो है कौन सा विटामिन जो है प्राप्त होता है? सूर्य के किरण से कौन सा विटामिन जो है प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। और इससे होने वाला रोग जो है कौन सा है? रतौंधी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो साइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, और इससे होने वाला रोग जो है अस्करी रोग होता है। और ये जो ज्यादातर खट्टे चीजों में पाया जाता है। और ये जो है जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम जो है थायमिन होता है। और इससे होने वाला रोग जो है वो बेरी बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रोग जो है वंशानुगत होता है? निम्न में से कौन सा रोग जो है वंशानुगत होता है? तो वंशानुगत रोग जो होता है वो वर्णदत्ता होता है। यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्णदत्ता। ठीक है,
तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि कोई वीडियो जो है आप तक समय समय पर पहुंच सके। तो यदि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि इससे पहले का वीडियो भी देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जुड़कर पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।